मैं आप लोगों को वार्निंग देता हूं कि आप लोग ईमानदारी से अपना पेपर हल कीजिए। अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो एक एक को रेस्टिकेट कर दूंगा। मिस्टर मुरारी बंसल, स्टैंड अप। मुझे आपकी तलाशी लेनी है। मेरे हाथ कुछ लगा है। आखिर चोरी पकड़ी गई। हाँ? तुम यहाँ दीवार पे बैठ के क्या कर रहे हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो आप करने आए, ऐसा लगता है। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब हो रहा है कि पिंकी जी यहाँ दीवार फान के अंदर प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाके उनका क्वेश्चन पेपर चोरी करने वाले थे? जी। दरअसल बात तो सही है, पिंकी जी करने वाले तो वही थे। हाँ तो दरोगा साहब, हम क्या कह रहे हैं कि साथ में मिलके करते हैं ना। आप हमारे बारे में मत बताइएगा और हम आपके बारे में नहीं बताएंगे। आइए। आओ, 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 चलो। इलायची जी, इलायची जी, आप वहां क्यों देख रही हैं? हम यहाँ पर हैं। मैं यूं ही किसी से भी नजरें मिला के बात नहीं करती। किससे मिलना है? इलायची जी, हम आपसे ही मिलने आए ना, जाहिर सी बात है आपके कमरे में। ये वक्त मिलने का नहीं, सोने का है। अरे अब इलायची जी, हमारी बात तो सुनिए। वो दरअसल हम बहुत जरूरी काम से आए थे। क्या काम है? आप ये लीजिए। ये वो प्रश्न पत्र है जो एग्जाम में आने वाले हैं। और इसका मैं क्या करूंगी? आप इन प्रश्नों की तैयारी सेठ जी को करवा दीजिए, सेठ जी पास हो जाएंगे। धन्यवाद। अरे इलायची जी, आप ये क्या कर दिया आपने? ले जाइए इसे यहाँ से। क्योंकि मेरे पापा चीटिंग से पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो मेरे पापा हैं। तो इलायची जी, इस हिसाब से तो उन्हें चीटिंग से पास होना चाहिए ना। What do you mean by इस हिसाब से उन्हें चीटिंग से पास होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि मैं चीटिंग करती हूँ? अरे यार, वो तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि मैं फर्रे लेके जाती हूँ। अगर सच में फर्रे लेके जाती तो पास नहीं हो जाती अभी तक। लेकिन इलायची जी, सेठ जी तो। जीजा जी, पापा अपनी मेहनत से पास होंगे, बस। सेठ जी, सेठ जी, पापा क्या हो गया सेठ जी? आप रो क्यों रहे? अब समझ में आया। पापा अपनी बेटी की ईमानदारी खुददारी देख के इमोशनल हो गए हैं ना पापा? ना, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि तूने वो क्वेश्चन पेपर क्यों फाड़ दिया। अरे मैं उसी से तैयारी कर लेता, दिमाग खपाने की जरूरत ना पड़ती ना। अरे हाँ करूँ, जल्दी आ, जाना है मुझे, देर हो रही है एग्जाम के लिए, है ना? अरे आ रही हूँ ना इलायची के पापा, क्यों चिचिया रहे हो? ये नाटक करने की क्या जरूरत है? मैं कोई जंग लड़ने जा रहा हूँ? इलायची के पापा, ये परीक्षा है ना, तुम्हारे लिए किसी जंग से कम ना है। अब वैसे भी सेठ जी, आपकी टीम में इलायची जी जैसी सेनापति हैं। आप ये जंग पक्का फतेह करेंगे। देखो इलायची के पापा, तुम्हें ना हर हाल में ये परीक्षा पास करनी है। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं ना, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। हाँ, अरे सबसे पहले तो जो है सेल्फी। सबसे पहले तो तेरा भाई जो है सेल्फी। सबसे पहले जो है वो सेल्फी। सबसे पहले तो तेरा भाई मजाक उड़ा रहा है। और जीजा, मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगा भैया? तो मैं तो तुम्हें मोटिवेट करता हूँ भैया। बहुत मोटिवेशनल गुरु हो रखा है। सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट कर। ये जो उठाई गिरे का काम करता फिरता है, बात कर रहा है बेकार की। पापा, कम से कम एग्जाम के दिन तो अपना मूड मत खराब कीजिए। मेरे किए पराए पे पानी फेर देंगे आप। अरे यार मम्मी,
कोई और टूट का टंबर बचा हो तो वो भी कर लो। हाँ इलायची, 2-3 टोटके और बाकी है। लेट हो गया है, चलो अब। चल चल चल। अब इलायची जी, बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करिएगा कि आप भी इस बार पास हो जाएं। मेरा तो पता नहीं, लेकिन पापा जरूर पास हो जाएंगे। ये भी बढ़िया है। क्यों ना होगी पास, तो तुझे भी पास होना पड़ेगा, समझी? हाँ ठीक है ना, एग्जाम दे दूं तभी तो पास होंगी। चले इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनीता जी, ऑल द बेस्ट। इस बार ना खूब अच्छे से परीक्षा देना, मतलब एकदम पास होना, फर्स्ट डिवीजन लाना। हाँ पिंटू भाभी, अगर आपकी दुआ हो ना तो पक्का ही पास हो जाऊंगी। अब चले क्या? बैग उठाइए। चलो जी, आज मैं आपका बैग नहीं पकड़ूंगी, रोज आप मेरे को आफ्टर छुट्टी पर पकड़ा। अरे तो मत पकड़ना, कौन सा मरे जा रहा हूँ, मेरी टांगें टूट गई हैं। जब मैं बैग ना उठा पाऊंगा, बात कर रही है बेकार की सेल्फी। बता रहा हूँ तू चुपचाप आकर। कितना पे आता है ये आदमी है। Good morning, very good morning. Please sit down. Thank you, sir. Welcome. एक पेपर है, अरे हाँ, थैंक यू। पास कीजिए, आंसर शीट भी से पास कीजिए। लिसन स्टूडेंट्स, अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो एक एक को रेस्टिकेट कर दूंगा। नहीं नहीं सर, हम तो बहुत ईमानदार हैं सर। अच्छा, खड़े हो जाओ। क्या करे, गुदगुदी हो रही है। तलाशी दे रहा हूं मैं। कुछ लगा हाथ? ओह ऐसा है बेटा ललित, कौवा उस वक्त ज्यादा फड़फड़ाता है जब उसके बगल में बिरयानी हो। तुम कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे थे, समझे कौवा बिरयानी। अब चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह एग्जाम दो। सिट डाउन। इलायची, अगर आपके पास कोई कागज पत्थर हो तो चुपचाप मुझे दे दो। पहली बात तो सर कि मैं चीटिंग करती नहीं हूँ, अगर चीटिंग कर रही होती तो कब का पास हो चुकी होती। सो प्लीज। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पास होने की इच्छा जागृत हो गई हो। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो मेरे पापा है ना वो पास हो जाए यार। अरे कैसे पास हो जाऊंगा, कितना कठिन पेपर आया, बात करें तू बेकार की। अच्छा, तो इस कठिन पेपर को आसान बनाने के लिए आपने कुछ मसाला तो नहीं छुपा रखा है? नहीं सर, मैं कोई मसाला नहीं छुपा के लाया हूं। खामोश, स्टैंड अप। हाँ? मुझे आपकी तलाशी लेनी है, खड़े हो जाओ। यहाँ पे कुछ नहीं है। अरे सर कहाँ डाले, कहाँ जेब फटी हुई है सर। मेरे हाथ कुछ लगा है। आखिर चोरी पकड़ी गई। हाँ? डायरी में आंसर लिख के लाए हो, गुप्ता जी के 10,000 बाकी और श्रीवास्तव जी के 20। ओ कोड वर्ड में आंसर लिख के लाए हो आप? नहीं सर, क्या है कि ये जो है मेरी हिसाब किताब की डायरी है दुकान की। तो फिर इसे दुकान पर ही रखाते, यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें पता नहीं मैं लूट लूंगा। मेरा मतलब है कि एग्जाम के बाद ये डायरी मुझसे ले जाओ। चलो पेपर लिखना शुरू करो।
चुपचाप पेपर लिखो। फोकस। मंगी जी सर, बैठिए। जी मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता सर। बैठिए बैठिए। जी सर मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता। साहब जी इजाजत है? यहाँ कोई कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है जो इजाजत मांग रहे हो? टेस्ट शुरू किया जाए। तो मिस्टर पिंकी त्रिपाठी, आज मैं आपसे 7वीं कक्षा के क्वेश्चन पूछूंगा। मंगीलाल ने तो कहा था 11वीं कक्षा के सवाल पूछेगा, अब 7वीं कक्षा का जवाब पिंकी जी कहाँ से लाएंगे? तो सवाल ये है, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो 2 और 2 4 और ओके, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है सर इन्होंने। आंसर है 5 तीतर। गलत जवाब। नहीं मंगीलाल, गलत कैसे हो सकता है? यही सवाल का जवाब 5 तीतर ही होगा। देखो अभी एक मिनट, पिंकी जी समझाते। देखिए, तीतर के 2 आगे तीतर और 2 पीछे तीतर, तो कितने हो गए? तो देखो 2 और 2 हो गए 4, और ये मिला के 5 तीतर हो गए। 5 होगा आंसर। करेक्ट आंसर इज 5 सर, 5। जी नहीं साहब जी, 3 तीतर। 3 कैसे? नहीं 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 नहीं। मैं समझाता हूँ सर। ओके, मान लो बड़े साहब एक तीतर है। सॉरी साहब जी, कंटिन्यू। जी सर। तो साहब जी मैं ये कह रहा था कि बड़े साहब एक तीतर, तू मतलब आप और मैं 2 तीतर। ओके, तो आइए मेरे साथ, ओके। आइए कहाँ? यहाँ आइए, इधर आइए। ओके, अब हम दोनों हाँ। साहब के ठीक पीछे खड़े हो जाते, पीछे खड़े हो गए। गुड। हाँ। अब साहब एक तीतर, आप और मैं 2 तीतर। राइट? हाँ। एनी कंफ्यूजन? नो। करेक्ट। नाउ गो अहेड। किधर? आइए मेरे साथ, खड़े हो जाइए। हो गया। अब हम साहब के ठीक आगे खड़े हैं। हाँ। तो साहब एक तीतर और हम 2 तीतर। ओके, मतलब पिंकी जी के दिमाग में आया नहीं था, पिंकी जी ने सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। अरे तुम सोचोगे कैसे इंस्पेक्टर पिंकी, जो 1 नंबर के तुम गधे जो हो। हाँ जी। मैं इसी वक्त आपको इस नौकरी से नहीं 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 कमिश्नर साहब, पिंकी जी हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए, वो बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ, पिंकी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। कमिश्नर साहब, पिंकी जी कसम खाते अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करेंगे। और आपको बताऊं कमिश्नर साहब, 1 साल, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर पिंकी जी ये 11वीं का टेस्ट आपको पास करके दिखाएंगे। जब बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बिल भरा था ना? अरे भरा था, ऐसे थोड़ा ही मैं रखूंगा ऐसे। तू भी स्लो चल रहा है। छटंकी मामा, आप ये जूतों की मालों के साथ क्या कर रहे हो? देखो भैया, ऐसा है कि अगर जीजा पास हो गया तो उसे खिलाई जाएगी मिठाई और उसके गले में पड़ेगा फूलों का हार। क्लियर सी बात है, कट टू कट। मामा जी, इसका मतलब ये है कि अगर सेठ जी फेल हो गए तो उन्हें करेले का जूस पीना पड़ेगा और साथ में जूते और चप्पल की माला उनके गले में पड़ेगी। अरे यार पंचम, तू भी कमाल करता है यार। बाहर एक गधा भी खड़ा है, जीजा को उस पे बिठाया जाएगा, चांद चौक पे घुमाया जाएगा और बच्चे मारेंगे पीछे से गुम्मा। बे ओए चटंकी, बकवास बंद कर ले अपनी। वैसे ही आते टेंशन हो रखी है, बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा, तुम पास तो हो जाओगे ना? मैं ज्योतिषी हो रखा हूँ, मुझे क्या मालूम, इलायची को पता होगा। अरे अरे, अपना पेपर आपने खुद लिखा है ना, मैंने थोड़ी लिखा है।
तो आपको बताना चाहिए था कि पेपर कैसा गया है। मुझे ना मालूम, मैंने तो घबराहट में दे दिया बस। भाग्य फूट गया। आंटी जी आप कतई चिंता ना करो, क्या है कि हम जानते हैं, हमने परीक्षाएं दी हैं, तो हम बता रहे हैं कि सेठ जी खींचतान के पास हो जाएंगे, जरूर पास हो जाएंगे, भले 3rd क्लास पास हो। मुझे तो ना बहुत ज्यादा ही टेंशन हो रखी है, बाय गॉड। अरे अब आपको कौन सी टेंशन हो रखी? मेरा मतलब मैं कह रही थी कि आप क्यों टेंशन ले रही हो, हमारी दुआएं आपके साथ है, आप भी पास हो जाओगी। उसी बात की तो टेंशन हो रखी है। भागो यहाँ से, भाग भाग भाग, चलो। ओए, विक्की, इलायची सांचू, इलायची सांचू, इलायची। अबे चल, इलायची। छोटे, क्या रायता फैला रहा तू ये? अरे सेठ जी, अरे तुमने कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। मतलब मैंने सपने में ना सोचा था तुम इतना बड़ा कारनामा करोगे। अबे क्या कारनामा कर दिया मैंने? अरे ये देखो, ये मैं क्या कह रहा हूँ, फोटो छपी है तुम्हारी अखबार में। कोई क्या बात कर रहा है? मेरे तो भाग ही फूट गए, इन्होंने अपना काला इतिहास फिर से दोहरा दिया। मम्मी अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पापा पास हो गए। टॉप नंबर से। अरे यार एक मिनट, इलायची कैसी बातें कर रही है? अरे गलती से छप गया होगा, फेल हो जाएगा आदमी, कैसी बातें कर रही है तू? अरे कोई गलती से नहीं छपा है, बिल्कुल सही छपा है ये। पापा मुबारक हो। इलायची बेटा, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। इलो जरा हमारा भी रिजल्ट चेक कर ले प्लीज। हाँ देख देख चेक कर। हाँ अरे क्या हुआ? इलायची जी क्या हुआ, आप फिर से फेल हो गई क्या? नहीं, मैं और सुन्नू पास हो गए। क्या? क्या? इलायची, ये तो खुशी की बात है। अरे आंटी जी ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। हाँ। सेठ जी और इलायची जी दोनों मतलब पास हो गए, पार्टी बनती है आंटी जी। हाँ। पूड़ी छोले सब बनाइए। हाँ। अरे वाह! एक मिनट, पार्टी तो होगी, लेकिन उससे पहले मुझे 2 हिसाब करने हैं। पहला तो इससे छटंगी से और दूसरा छोटे से। छटंगी, हाँ बोलो भाई, क्या बात है? तू सबसे पहले बेटा ये जूते की माला अपने गले में डाल ले, उसके बाद करेले का जूस पी ले, और बाहर जो गधा खड़ा है ना उस पर बैठ कर तू पूरा चांदनी चौक घूम। और छोटे तू अपने गंजे होने का इंतजाम कर ले अब बस। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे हट जा, बात कर रहे हैं बेकार की। सेल्फी, अब सेल्फी तो ले ले। यार इलू, मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है बैग। और इलू अंकल जी के चक्कर में अब हम 11th पास हो चुके हैं। हाँ यार, मतलब 11वीं क्लास से ना अटैचमेंट हो गई थी अलग वाली। फिर वो सब तो ठीक है, अब तेरे मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा दोनों मानने नहीं वाले। अब तो पक्का ही हमारी शादी करा देंगे। नहीं यार, मेरे साथ तो ऐसा 2-3 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है? वो क्यों? क्योंकि मैंने पापा को पास करवा के उन्हें बहुत खुश कर दिया है, और जितनी बार वो मुझ पर दबाव डालेंगे ना शादी का, तो मैं याद दिला दूंगी कि शायद आप भूल रहे कि मैंने आपको पास करवाया था, और वो चुप हो जाएंगे। फिर ठीक है,
अच्छा इलू मेरी बात सुन, हमने 12वीं में कितने साल टिकना है? वो देखते हैं कि कितने साल टिकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 12वीं क्लास के दौरान ही जीजा जी से मेरी शादी हो जाएगी। फिर ठीक है। इलू न्यू बिगिनिंग्स वाली सेल्फी। एलआईसी जी, आपने इस बार पूछा ही नहीं कि जीजा जी छत पर हैं कि नहीं। एलआईसी जी, हमने उस दिन आपसे बड़ी बदतमीजी से बात की, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। क्या आप हमें माफ कर पाएंगे? ठीक है, मतलब अब आप इतनी मेहनतें कर रहे हैं तो ओके फाइन। थैंक यू एलआईसी जी। अपने पीछे क्या छुपा रहे हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, मेरी ना बाज की नजरें हैं और मुझे पता है आपके पीछे क्या है। बना दीजिए चूड़ियां। हाँ जी। आप पहनाएंगे या मैं खुद पहन लूं? नहीं नहीं एलआईसी जी, हम पहनाएंगे, हम पहनाएंगे ना आपको। ये ये बर्तन पता नहीं कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है। लड़के की डिलीवरी के लिए भेजा था, लग रहा है लहंगे पहना के ही आएगा। या आजकल के लड़कों को समय और काम की कोई कीमत ना है, बात कर रहे हैं बेकार की, निकल गए, कोई पता ही ना है। पापा गुड मॉर्निंग। क्यों इतना चिचिया रहे हो? एनीवे ये जीजा जी सुबह सुबह कहाँ निकल लिए? अरे वही तो, मेरी हालत कोई सेठ जैसी ना है, मेरी हालत तो नौकर से भी बदतर हो रखी है। पता नहीं कब आएंगे बर्तन जी। पापा पंचम। अरे मेरे गलत बोलने से तेरे टेस्ट में नंबर ना कम आने वाले, बात कर रही तू भी बेकार की है। ये बता तू स्कूल क्यों ना गई? स्कूल में पढ़ाई हो रही ना पापा, क्या करूं अभी? अच्छा, तेरे स्कूल में पढ़ाई हो रही है। पिछले हफ्ते पता नहीं क्या चल रहा था, अब तू कहते कि मेरे स्कूल की तो अभी बिल्डिंग ही तैयार ना हुई है। अभी तो अपने मैदान में ऐसी बात करते हैं, ऐसी पढ़ाई करते हैं। अब अरे आइए बहन जी आइए, क्या दिखा दूं? बस थोड़ी सी दया। दया? आप देखिए बहन जी, दया नाम का लहंगा तो कोई भी ना है मेरी दुकान में, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं मंगवा दूंगा। क्या नाम बताया? हाँ, क्या नाम बताया आपने लहंगे का? सेठ जी, मैं लहंगे के सपने कहाँ से देखूं? बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ओहो, अरे गलत जगह पे आ गई आप। आपको रोटी चाहिए? अरे तो आगे जाइए, ये बाय मुड़िए, वहां पे एक ढाबा है, आपको बढ़िया गर्मा गर्म रोटी मिलेगी, दाल भी मिलेगी और पनीर भी मिलेगा, मक्खन वाला मैं बता रहा हूँ। जाओ आप। सेठ जी, हाँ, बात रोटी की नहीं, सर पर छत भी तो चाहिए। अरे छत क्या, पूरा का पूरा बड़ा बड़ा कमरा मिलेगा, अच्छे अच्छे होटल है चांदनी चौक में। सेठ जी, हाँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरा सारा का सारा परिवार बाढ़ में बह गया, कोई भी नहीं बचा। आप तो बच गई जी। मेरा मतलब है भगवान ने आपको बचा लिया। सेठ जी, बस अब तो मुझे मेहनत करके पेट भरना है, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। बहन जी, मेरे पास कोई काम ना है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है काम तो है, लेकिन आपके लिए कोई काम ना है। भगवान ने आपको इतना दिया है और देगा, इस दुखियारी की थोड़ी सी मदद कर दे, भगवान आपको दुगना देगा। नहीं नहीं, देखिए बहन जी, क्या है कि मैंने अपनी दुकान में पहले ही एक लड़का जो है रख रखा है,
वो जो है आधे दिन काम करता है और पूरे दिन की जो है तनख्वाह जो है डकार जाता है, समझ रही हैं आप? इसलिए मेरे पास दान करने के लिए और हिम्मत ना है। आप एक काम करो, कहीं और जाओ, दूसरी जगह पे, वहां काम मिल जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। आप जाओ तो। पापा आप इनसे कैसे कह सकते हैं ये सब? देखो ना बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ है। पर तू बार बार कुछ नहीं पापा। तो फिर तेरा, आप कल से हमारे घर पे खाना बनाने आएंगी, ठीक है? हाँ। अरे यार देखो पापा मम्मी जो है ना उन्हें थोड़ा आराम दो, कैसे पापा है? और आप तनख्वाह के बाद मेरे पापा से कह लीजिएगा, ओके? ठीक है। देखिए बहन जी, भगवान तेरा भला करे, तुम बहुत अच्छे अंकल के पास हो, अपने माँ और बाप दोनों का नाम खूब रोशन करो। पापा थैंक यू। पिंटू सुन बे, आप हमारा मतलब है बुबू, बाहर आओ, देखो हम क्या लाए हैं। अबे क्या ले आया? अरे मैं समझ गया, तू समोसा ले आया भाई, समोसा। अबे कहाँ है समोसा? समोसा कहाँ है? टेलीस्कोप लेके आया हूँ, चांद सितारे देखने के लिए। समोसे समोसे बोली जा रहा है। चांद सितारे देखने के लिए? अबे अबे तू चांद सितारे देखेगा साले? तुझे वो कढ़ाई ना दिख रही, वो पड़ी है सूखी है, जिसमें न पनीर बना न महीनों से कोई सब्जी बनी है। बे धीरे बोल चुड़ैल, क्यों जाके कहीं पे भी कैसे भी। अरे धीरे कैसे बोलूं? साले सूखी कढ़ाई पड़ी, तू फालतू की चीज खरीद लाया, सब्जी ना ला सकता? अबे सुन तो ले यार, खरीद के नहीं लाया हूँ, रद्दी वाले ने फ्री में दिया, लेके आ गया। तुझे पता है ना, बचपन से मुझे शौक रहा है चांद सितारे देखने का। मूड खराब कर देता है। अच्छा अच्छा, बहुत खराब कर रहा है। फ्री का है यार। फ्री का है तो देख। अबे चुप रहे, मुझे सेट करने दे। सेट कर। अबे सुनना। बोलना। ए यार, ये तो बड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। हाँ अंधेरा से दिख रहा। अबे सुन। अरे यार ढक्कन है तू। अबे जो ढक्कन हटाएगा, मतलब घूंघट हटाएगा तभी तो चांद दिखेगा। हाँ ठीक है, रुक जा, देखने दे। हाँ दिखा? अब दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है? मजा ही आ गया। सूरज चांद सितारे सब दिख रहे हैं। हाँ यार, और वो भी फ्री में। सही चीज मिल गई भाई। ये देख, क्या बात है, क्या बात है यार। लाइची जी आप उड़ रही हैं? हाँ उड़ रही हूँ। हमें तो पता था। बड़ा अच्छा जोक मारा आपने, मजाक अच्छा था। अच्छा हाँ हमें पता था। कर क्या रहा है? अरे कुछ ना कर रहा है, अब पृथ्वी पे दाल गली ना है तो दूसरा ग्रह ढूंढ रहा है झंडे गाड़ने के लिए। मेरा मतलब मैं ये कह रही थी कि वो क्या ना, गुग्गू को ना बचपन से ही चांद तारे देखने का शौक था, तो वही देख रहे हैं चांद तारे। ओह हाउ रोमांटिक है ना इलू। इलू चांद सितारों वाली सेल्फी। हाँ ले लो। जीजा जी जी वैसे आप मुझे क्या दिखाएंगे, चांद या फिर तारे? एलआईसी जी, आप तो दिन में लोगों को तारे दिखाई देती हैं, तो हम आपको चांद दिखाएंगे। ओके जी एक सेकंड जी, एक सेकंड सेट कर दें हम। हाँ ये आइए, ये मेरा चांद देखा अभी। एलआईसी जी, हमने भी। हाँ? अरे लाजी जी, हाँ आपने देख लिया तो हट जाइए, हम अपनी सुनीता जी को भी। हाँ मेरा मतलब कि हम और सुनीता जी भी चांद तारे देख लेते है ना। हाँ आओ 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 जल्दी देखने। पहले आप देखो। अच्छा पहले हम देखते। अब आप देखो। ओह माय गॉड, वो क्या है? हाँ क्या? वो क्या? कहाँ क्या है देखें। अरे यार पिंटू भाभी ऊपर है, ऊपर। ओ तेरी, ये तो भाई बहुत बड़ा मोटा मुटकंदा से कोई तारा टूटा है। इलायची जी, इतना बड़ा तारा तो कभी टूटते देखा ही नहीं हमने।
कहीं मामला कुछ और तो नहीं है? नहीं नहीं, इतना बड़ा तारा है जो टूट रहा है तो इसका मतलब विश भी बहुत बड़ी पूरी होगी। तो सोचो, प्रे करते हैं फिर, ठीक है? हाँ सही कह रही हैं आप। मांग लेते। हम मांग लो ना, चुप कर जाओ। बस इतना काफी है। इलायची जी, हमारी प्रार्थना बाकी थोड़ी लंबी होती है हमारी। हाँ, हमारी भी बची, हमारी बहुत लंबी। ओहो चुप। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची जी, हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्लीज। करो करो। अरे सो लग रहा है सो गई। कोई बात ना, मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते, बाहर जाते, लेकिन चल कोई बात ना, तू सो गई तो सो भैया, क्या करना है। कब चलना है? कब जाना है इलायची के पापा? अभी निकलने हैं। मैं क्या सोच रहा था, सुन, मैं क्या सोच रहा था कि इलायची के जब हाथ पीले हो जाए, मतलब इलायची की जब विदाई हो जाए ना, तब मैं और तू जो है कश्मीर घूमने निकल जाते हैं। वहां गुलमर्ग की वादियों में जो है, बर्फीली वादियों में रोमांटिक गाने गाएंगे, ठीक है? और वहां जो है मैं बर्फ के गोले जो है खींच खींच कर तुझ पे मारूंगा और तूने बड़े प्यार से मुंह में लेती रही हो। नहीं इलायची के पापा, वहां तो बहुत ठंड होती है। अरे तो तेरी मोटी जबड़ी कब काम आएगी? इतनी सारी परतें तो लगी हैं, तो ठंड ना लगेगी। भागी फूट गए। नहीं इलायची के पापा, हम ना पोहा जाएंगे। पोहा? अरे नाम में से तो खाना निकाल दे, उसे गोवा कहते हैं, गोवा। आज वो मैंने नाम याद रखने के लिए पोहा जोड़ दिया था। सुनो ना, हम पोहा जाएंगे, वहाँ ना बहुत सारे समंदर होते हैं और समंदर के किनारे बहुत सारा रेत होता है, तो मैं ना उस रेत पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से घर बनाऊंगी और है ना पानी में छपाके भी लगाऊंगी। हाँ। अरे ऐसा मत करियो, पानी में भारी चीजें डूब जाती हैं। इलायची के पापा, तुम फिर से मेरा वजन तोलने लगे, मैं तो भागी फूट गया। अच्छा मैं तुझे सच्ची बात बताऊं, तू जो है बेकार में अपना मुंह चढ़ा लेती है। अरे तू तो मेरी गोलू मोरू परी है, जहाँ कहेगी वहां चलेंगे। अरे तू बोल दो कहाँ चल रहा है, वहीं ले चलो। इलायची के पापा, सच्ची? हाँ तू बोल दो। ठीक है। अरे ये न्यूज पढ़ने वाला रो क्यों रहा है? अभी अभी आई ताजा खबर के अनुसार अमेरिकन रिसर्च स्पेस फाउंडेशन से ये कंफर्म हो गया है कि धूमकेतु यम नाम का एक धूमकेतु हमारी धरती से टकराने वाला है। उसके बाद होगी तबाही तबाही, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। सारे के सारे वैज्ञानिक इस चीज में जुड़े हुए हैं कि ये धूमकेतु हमारी धरती से कब तक टकराने वाला है, और ये जानने के लिए कि आपके पास कितनी सांसें बची है, देखते रहिए शूटर न्यूज। मंगीलाल, बोल बोल बोल, तूने वो जो पिंकी जी ने टमाटर रखे थे ड्रॉर में, वो तूने लिए, किसने लिए, कहाँ गए वो? बोल बोल जल्दी। कसम से साहब जी, मैंने नहीं चुराया है, मैंने तो आपका नमक खाया है साहब। अच्छा बेटा, तूने पिंकी जी का नमक खाया था पहले सिर्फ, अब तू टमाटर में नमक लगा के टमाटर भी खा गया तो टमाटर। सर वो तमाशा छोड़िए, ये तो देखिए क्या दिखा रहे हैं। किधर? पूरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धूमकेतु यम पृथ्वी को नष्ट करने के लिए निकल चुका है। जैसे ही वो पृथ्वी से टकराएगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। तो मेरी सभी बहन भाइयों से गुजारिश है कि वो अपने अपने अरमान पूरा कर ले। जैसे कि किसी के साथ प्यार करना हो या किसी दुश्मन से नीची दुश्मनी निकालनी हो, जिस कमीने ने तुम्हें जिंदगी भर तंग किया, उसे छोड़ना मत, खत्म
कर दो, क्योंकि सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। ये मौका हाथ से जाने न पाए। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, खुल के देखो न्यूज। हाथ जोड़ ले गुरुजी के। जय हो। बेटा छोटे, गुरुजी को तूने दुकान में जगह दी है ना, अब तू देखियो हमारे गुरुजी की कृपा तुझ पे कैसी बरसती है? हाँ। और बेटा तो तेरी शक्ल पे दिख रहा है साफ साफ, बेटा तू कहां से कहां पहुंचेगा, ये कह रहे हो मैं गारंटी से। अब कोई गारंटी काम नहीं आएगी, क्योंकि धूमकेतु यम पृथ्वी से टकराने के लिए अंतरिक्ष से निकल चुका है। अब तो होगी सिर्फ तबाही। दुनिया खत्म होने से पहले रेडियो लाल मिर्ची लग गई की ये आखिरी खबर। अलविदा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। रुक साले! अबे जगह हो रही है क्या? आंटी जी, मेरी ना आखिरी इच्छा है कि मैं वो धूमकेतु के साथ ना टकराने वाली सेल्फी लूं, पर मैं जानती हूँ सेल्फी से पहले ना धूमकेतु ने हमारी सेल्फी ले लेनी है। अरे सुनो, ये सेल्फी छोड़ बेटा, अब तो हमारे जाने के बाद हमारी फोटो पे हार चढ़ाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। मेरे तो भाग फूट गए। करूं, अब तो मेरा भी मन कर रहा है अपने भाग फोड़ने का। अरे जी, धूमकेतु तो धूम मचा के चला जाएगा, मेरे सपने सब कुमारे रह जाएंगे। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, घोड़ी पे बिना चढ़े ही मर जाऊंगा। अरे घोड़े पे कैसे चढ़ जाऊंगा तू? और मर जाऊंगा का क्या मतलब है पिंटू? वो आंटी जी, दरअसल बुबू का कहने का मतलब ये है कि वो कभी घोड़ी पे बैठी नहीं है, इसलिए वो अपना घोड़ी पे बैठने की इच्छा जाहिर कर रही थी। क्यों बुबू? हाँ बिल्कुल, यही कर रही थी। और वो करूंगा मरूंगा वो ऐसे सदमे में निकल गया, है ना बुबू? हाँ सॉरी बुबू। ये नाम कितना डरावना है ना, यम धूमकेतु। हीलो यार, कितने अरमान थे हमारे कि जवानी में कितने गुल खिलाएंगे। मेरा मतलब है लाइफ को एंजॉय करेंगे, पर ये धूमकेतु ने आके ना टकरा के सब कुछ खत्म कर देना। सुनो, देख, हमने जिंदगी ना अपनी शर्तों पे जी है, मतलब इतनी सारी मस्ती की, किसी भी नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, कुछ प्लान थे जो पाइपलाइन में ही रह गए, लेकिन अब जो धूमकेतु की मर्जी। पापा, ऐसे धूमकेतु कब तक टकराएगा? वैज्ञानिक जो है कह रहे हैं कि तारीख अभी तय होगी, लेकिन होगा इसी महीने ही। मतलब बहुत कम टाइम है सुनो। अरे बेटा इलायची, मैंने सोचा था कि तेरे हाथ पीले करने के बाद ना मैं और करूं भारत भ्रमण पर निकल जाएंगे। मैंने हमेशा इसके अरमानों को दबाया। पता है, ये जब भी मुझसे कहती थी कि मुझे कश्मीर ले चलो, तो मैं फ्रिज में से बर्फ का टुकड़ा निकाल के इसकी हथेली पर रख देता। बेटा, आज मैं दुनिया का अपने आप को सबसे गरीब आदमी महसूस कर रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो ऐसों के बल से हो सकती हैं, जैसे हमारी करोड़पति बनने की ख्वाहिश। जीजा, एक बात बताना बिल्कुल सही, हमें जिंदगी भर तुमने हमें पैसों के लिए रुलाया है, कम से कम जाते जाते तो एक अच्छा काम करते जा, हमारे माथे से 100 पति का लेबल हटा के करोड़पति बना दे हमें।
अरे कम से कम मरते मरते एक काम तो अच्छा करता जा जलील आदमी। मेरे तो भागे फूट गए। बाप रे, भागो भागो भागो। ये क्या है? तेल। तेल तेल कहाँ से आ गया? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। साला रुक! अबे हट! चल फिर के अब कोई फायदा नहीं। करूं धूमकेतु। मेरे तो भागे फूट गए। सुनो यार, तुझे पता है मैंने ना जीजा जी और अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, सोडियम और हीलियम। यार कितने क्यूट नाम है, मैं उनकी मासी होती। यार हीलियम, नाइट्रोजन और मैं तो ना बस एक दूसरे की चोटियां ही बनाते रह गए, हम तो उसी में खर्च हो गए। सुनो, मालूम है मैं तो ना मतलब जीजा जी की मुंह से लव यू सुनने के लिए तरस गई, सुन भी नहीं पाई। और देखना कि तो सपना तो कैसे हाथ पकड़ के कॉफी शॉप में बैठूंगी जीजा जी के साथ, कॉफी पियेंगे हम लोग। और सोचा तो हाथ में मेहंदी लगाऊंगी। यार ये लो मेहंदी तो ना पिट्टू भाभी लगाया करती थी मेरे हाथों में, सोचा था उनके नाम की हल्दी भी चढ़ेगी एक दिन। वाली सेल्फी मत ले सेल्फी। अरे यार जिंदगी ने लो बैटरी का इशारा कर दिया यो, और पता नहीं ये धूमकेतु का हमारे सर पे आके गिर जाए। लाइफ में डंटे हो रखे हैं। क्या हो गया? साला धूमकेतु, साले को हमारी पृथ्वी मिली थी टकराने को। हाँ? अरे कहीं टकरा लेता, चांद से टकरा लेता, सूरज से टकरा लेता, तारों से टकरा लेता, यही मिले थे पृथ्वी टकराने को। धूमकेतु तेरी साले, तुझे टकराना है तो हमसे टकरा, साला चूर चूर कर दूंगा तुझे। तू हंस रहा, तुझे सदमा बैठ गया, तू डर गया धूमकेतु से, मैं नहीं डरता। ठीक है तेरी धूमकेतु साले, टकराएगा टकराएगा। अगर सच में धूमकेतु की वजह से दुनिया खत्म होने वाली है तो मुझे जीजा जी से बोलना ही होगा कि वो आए और मेरे पापा से मेरा हाथ मांगे, बस। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।